तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर विभव तथा धारिता। और इस चैप्टर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र। संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या होता है, और संधारित्र का सिद्धांत पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। आज इस वीडियो में हम यही 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि संधारित्र क्या होता है, यानी कैपेसिटर क्या होता है। बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है कि मान लो कोई चालक है, मान लो यही एक क्या है, चालक है, और इस चालक के आकार जो है हमारा, इसके आकार में हमें परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है, और इसमें हमें आवेश भी पर्याप्त मात्रा में संचित करना है। क्या करना है कि मान लो ये चालक है, इस चालक में हमें पर्याप्त मात्रा में क्या करना है, आवेश संचित करना है, आवेश भरना है, लेकिन इसके आकार को हमें नहीं बदलना है, इसके आकार को हमें नहीं बदलना है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। मान लो कि ये एक चालक है क्या है, ये एक चालक है ए, और ये एक चालक है बी, ये एक चालक है बी। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या दिया, आवेश दिया। क्या दिया, आवेश दिया, प्लस क्यू का आवेश दिया। अब ध्यान से देखो, जब यहां पर पहले इन दोनों प्लेटों की दूरी क्या है, डी है। क्या है, इन दोनों प्लेटों की दूरी क्या है बच्चों, डी है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस प्लेट पर हमने क्या दिया, प्लस क्यू का आवेश दिया। जब यहां पर प्लस क्यू का आवेश देंगे तो यहां पर धनात्मक आवेश हो जाएगा, धनात्मक आवेश हो जाएगा। लेकिन बच्चों, जब इस प्लेट पर क्या होगा, अब इस प्लेट पर क्या होगा कि ये जो दो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा विद्युत प्रेरण है, उनके कारण इस प्लेट पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक का आवेश हो जाएगा। विद्युत प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो प्लेट है, इस प्लेट के पिछले हिस्से में हमारा कौन सा आवेश हो जाएगा, प्लस का आवेश हो जाएगा, प्लस का आवेश हो जाएगा। ठीक, हमें ये समझ में आया। यही क्या कहना चाहता है कि मान लो कोई चालक है, और उस चालक के आकार में हमें, यानी इसके आकार में हमें परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन इसमें हमें आवेश भी पर्याप्त मात्रा में भरना है, ज्यादा भी भरना है। तो क्या करेंगे, मान लो इसका तो कोई तो लिमिट होगा। मान लो ये चालक है, इस चालक में कुछ तो भरा जा सकता है, कि मान लो कि ये एक क्या है, ये मान लो एक ये बाल्टी है। क्या है, बाल्टी है। ठीक, ये बाल्टी है। अब इसमें अगर हम जल डालेंगे, जल डालेंगे, तो ये भाई मान लो इस बाल्टी का कुछ तो लिमिट होगा, 10 लीटर, 15 लीटर, 12 लीटर। अगर उससे अधिक जब इसमें जल डाला जाएगा तो ये तो बाहर गिरने लगेगा। तो यहाँ पर वही कहने चाह रहा है कि इस चालक में आकार भी हमें नहीं बदलना है, और फिर उसके बाद हमें इसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश भी संचित करना है। तो ऐसा क्या करें कि ये आवेश जो है वो पर्याप्त मात्रा में भर जाए इसमें। तो क्या करना है हमें, यहाँ पहले हम संधारित्र समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि संधारित्र की सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दो कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की मात्रा को संचित की जा सकती है। ठीक, यानी इसके आकार हमें नहीं बदलना है, इसमें पर्याप्त मात्रा में हमें आवेश भी संचित करना है। लेकिन बात ये छिड़ रही है कि इसमें इसका कुछ तो लिमिट होगा, कुछ तो लिमिट होगा कि उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद ये गिरने लगेगा। कि जैसे मान लो यही हमने अभी बताया, बाल्टी है, बाल्टी में अगर 12 लीटर का उसका लिमिट है, 12 लीटर औकात है उस बाल्टी का, अगर उसमें हम 12 लीटर से 13 लीटर पानी डालेंगे तो भाई बाहर तो निकलेगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो कि माना कि किसी चालक को क्यों आवेश देने पर, माना कि किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाता है। कोई चालक है, उसे हम आवेश दे रहे हैं, और उसका विभव क्या हो जा रहा है, भी हो जा रहा है। तब चालक की धारिता हमारा क्या हो जाएगा, सी बराबर क्यू अपान भी हो जाएगा। यानी आवेश दिया जा रहा है और विभव हो जा रहा है।
C बराबर Q अपान V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस चालक की धारिता हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि संधारित्र का सिद्धांत पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए और फिर उसके बाद ये फिगर बनाइए। फिर ये फिगर 1 है, अभी फिगर 2 बनाना है हमें, जो एकदम सेम यही रहेगा, यही आकार रहेगा, यही सब कुछ रहेगा, लेकिन है संधारित्र का सिद्धांत। आखिर संधारित्र का सिद्धांत होता क्या है? उन्होंने क्या कहा था कि मान लो कोई चालक है और उस चालक के आकार में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है और उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश भी संचित करना है। तो उन्होंने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि आवेश उसमें पर्याप्त मात्रा में भरा जाए और उसका आकार भी चेंज न हो। तो उन्होंने क्या किया कि एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? कि संधारित्र का सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा? पृथ्वी के समीप एक चालक है, चालक को अगर हम ला दें, यानी इस चालक के संबंध में हम पृथ्वी के नजदीक से एक चालक ला दें, तो क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ से आवेश इसमें कम होता जाएगा और बढ़ता भी जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है संधारित्र का सिद्धांत। आखिर संधारित्र का सिद्धांत होता क्या है? उन्होंने संधारित्र में बताया था, क्या बताया था कि मान लो कोई चालक है, ये चालक है, इसके चालक में हमें आकार भी नहीं बदलना है और इसमें हमें पर्याप्त मात्रा में क्या करना है? आवेश भी संचित करना है। तो क्या करेंगे ऐसा कि जिससे इसमें आवेश पर्याप्त मात्रा में भरा जा सके और इसका आकार भी ना बदले। तो वैज्ञानिक ने इसका व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया कि मान लो उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी आवेशित चालक है, ये क्या है? एक आवेशित चालक है और चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक ला दे, यानी यहाँ पर पृथ्वी से जुड़ी कोई अन्य चालक है, ठीक है, पृथ्वी से जुड़ी कोई अन्य चालक है और उसे आवेशित चालक के संबंध में ला दे, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो विद्युत है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। जब कम होगा तो इसका धारिता बढ़ेगी। तो क्या किया उन्होंने कि मान लो ये हमारा क्या है, ये यहां से ये आवेशित चालक है और इससे उन्होंने क्या किया, यहां देखो पहले ध्यान से, इन्होंने इससे क्या किया कि आवेशित चालक है, चालक के समीप यानी नजदीक में उन्होंने क्या किया, एक हमारा पृथ्वी से संबंधित कोई अन्य चालक ला दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि जो हमारा विद्युत विभव होता है पृथ्वी पर क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी पर हमारा विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है, ये हम जानते हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये आवेशित चालक है और इस चालक के नजदीक में उन्होंने पृथ्वी से संबंधित कोई अन्य चालक ला दिया, जिससे यहाँ से आवेश जाए और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? शून्य होगा, तो यानी खाली होगा, फिर यहाँ पर भरा जाएगा। तो मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे अर्थिंग दिया जाता है, वही को कह रहा है ये। अर्थिंग दिया जाता है, साधारण लैंग्वेज में समझो। क्या होता है? अब यहां से आवेश दिया जाएगा, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और इसमें आवेश भी पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा रहा है और क्या हो रहा है? संचित हो रहा है, फिर यहां से खाली हो रहा है, फिर यहां से भर रहा है। यही हमारा है, क्या है? संधारित्र का सिद्धांत है। अब इसे हम फिगर 2 मान लेते हैं, दोनों फिगर बनाना है, दोनों फिगर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ध्यान दें कि क्या कह रहा है, यदि किसी आवेशित चालक के समीप ये एक आवेशित है, चालक है जो आवेशित है और पृथ्वी से संबंधित कोई अन्य चालक, यहाँ कोई चालक है, इसे पृथ्वी से संबंधित है ये और यहाँ पर ला दिए, ठीक। और क्या होगा, जो पहला हमारा ये चालक है, जो हमारा पहला चालक है, इस पे क्या होगा, विद्युत धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब धारिता बढ़ जाएगी और यहाँ पर ये तो पता है, ये माइनस का क्यों लगा है, क्योंकि ये विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस का, ऋणात्मक का आवेश लग गया है। अब इसका हम मात्रक जानेंगे कि संधारित्र का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक क्या होता है? संधारित्र का मात्रक अभी हमने बताया, संधारित्र C बराबर क्या होता है? Q/V होता है, ठीक। Q/V यानी आवेश
का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम हो जाएगा, और वोल्ट का विभव वोल्ट, और या तो हम इसे फैराड भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका बीमा क्या होता है, बीमा क्या होता है भाई, इसका बीमा हमारा क्या हो जाएगा, इसका बीमा हमारा हो जाएगा यम इनवर्स, निकाल लेना आप सब, यम इनवर्स और यल -2 और टी के पावर 4 और ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा, किसका हो जाएगा, संधारित्र का हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर आवेश का बीमा रख देना, यहाँ पर वोल्ट का बीमा रख देना, निकाल के आप उसे ऊपर भेज दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक, ये हमारा बीमा हो गया। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है संधारित्र की धारिता पढ़ना है। आखिर संधारित्र की धारिता क्या होता है वो अब हमें पढ़ना है। तो आप पहले वहां पर सबसे पहले आपको संधारित्र लिखना है, लिखने के बाद जो पहला फिगर बनवाया गया था उसे बनाना है, फिर दूसरा हमारा हेडिंग है संधारित्र का सिद्धांत, उसके बाद आप सब ये लिखिएगा, फिर ये फिगर बनाइएगा, ठीक, और फिर उसके बाद ये उसका मात्रक हो गया, ये बीमा हो गया। अब हम उसका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संधारित्र की धारिता पढ़ने वाले हैं। तो आप सब इसे नोट कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, हमारा संधारित्र की धारिता स्टार्ट होने जा रहा है। संधारित्र की धारिता क्या होता है उसे समझते हैं। क्या कह रहा है कि संधारित्र की धारिता क्या कह रहा है कि संधारित्र किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा उनके दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर का अनुपात होता है उसे क्या कहा जाता है, संधारित्र की धारिता कहा जाता है। यानी मान लो, ये फिगर नहीं बनाना है आपको, बस आप समझिए। तो क्या करना है, ये फिगर नहीं बनाना है, फिगर बस वही दो बनाना था। क्या करना है, इसे मान लो ये क्या है, ये कोई क्या है, संधारित्र है। संधारित्र को किसी एक प्लेट को आवेश दिया गया है, ये प्लेट है, इसको आवेश दिया गया है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा विभवांतर होता है, विभवांतर के अनुपात को क्या कहा जाता है, संधारित्र की धारिता कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये संधारित्र की धारिता यानी C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V आवेश दिया जा रहा है, विभव बढ़ रहा है। ठीक, अब हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पर यही कहने का मतलब कुछ नहीं है कि ये क्या है, संधारित्र है। संधारित्र एक ये चालक है, और चालक पे ये आवेश दिया जा रहा है, और आवेश दिया जा रहा है, और जो ये दो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है, उस विभवांतर के अनुपात को क्या कहा जाता है, संधारित्र की धारिता कहा जाता है। ठीक, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, वही सेम जो संधारित्र का था, क्या था, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। और बीमा क्या हो जाएगा, बीमा भी हमारा वही होगा, सेम यम इनवर्स यल के पावर -2 T4 और A2, ये हमारा बीमा हो जाएगा। निकाल सकते हैं आप। ठीक, कुछ नहीं है इसमें, ये क्या है, एक चालक है, और चालक पे आवेश दिया जा रहा है, और आवेश देने के बाद ये जो दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर का अनुपात होता है वही क्या कहा जाता है, हमारा संधारित्र की धारिता कहा जाता है। तो दोस्तों अब हमें लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ अपने इसे शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।